वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको हम बताने वाले हैं कि माल्टा के लिए जॉब वैकेंसी निकली हुई है। तो आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसी निकलने वाली है। तो आपको सेल्स असिस्टेंट, सुपरमार्केट, फैक्ट्री वर्कर्स, मशीन ऑपरेटर, हाउसकीपिंग, जेसीबी ड्राइवर एंड और इसमें आपको जो है सेल्स असिस्टेंट और सुपरमार्केट, ये सेल्स असिस्टेंट के लिए थोड़ा सा हायर क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए और सुपरमार्केट में काम करने के लिए आपको कोई विशेष क्वालिफ़िकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और फैक्ट्री वर्कर्स के लिए इसमें भी आपको कोई हायर क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। और मशीन ऑपरेटर का भी वैकेंसी निकला हुआ है। अगर आपको जैसे नहीं आता है तो आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाएगा, खुद दिन आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, आपको ट्रेड किया जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से मूव करेंगे। और पांचवी है हाउसकीपिंग के लिए फ्रेशर भी जा सकते हैं। इसके लिए नो एक्सपीरियंस मायने नहीं रखता, लेकिन आपको काम आना चाहिए। और हाउसकीपिंग जो है, यही हाउसकीपिंग का काम करते हैं तो आपको घर का, ये जैसे होटल हो गया, बड़े बड़े होटल हो गए, तो आपको वहाँ पर जैसे चादर लगे हैं तो उसको हटाना है, झाड़ू मार देना है, सफाई कर देना है, यही हाउसकीपिंग का काम होता है। और छठी जॉब है हमारा जेसीबी ड्राइवर का। तो इसमें आपको कम से कम जितने भी जॉब मैंने आपको बताया है, इसमें आपको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस फुल होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपको थोड़ा बहुत काम आता है और वहाँ के लिए आप अप्लाई कर दें, तो ऐसा बिल्कुल ऐसी गलती मत करना। आपके पास जिस काम का एक्सपीरियंस है उसी काम में आप जाना, उसी के लिए अप्लाई करना, नहीं तो आपको मुसीबत में पड़ सकते हो। इसका 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास अगर होगा किसी भी काम का, किसी भी कैटेगरी का काम जो होगा, तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। और आपको ये जॉब पाने के लिए कुछ कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। तो कौन से कंडीशन फॉलो करना है आप उसको भी मैं बता रहा हूँ। तो पहला कंडीशन आपको ये फॉलो करना पड़ेगा कि आपको जो है फ्लुएंट इंग्लिश आना चाहिए। मैक्सिमम 4.5 बैंड कम से कम आपकी इंग्लिश होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि आप जो है 45 साल से कम उम्र के हों। और तीसरी कंडीशन ये है कि आपका जो है क्वालिफ़िकेशन मैच करता हो। जैसे आप हाउसकीपिंग और फैक्ट्री वर्कर्स, सुपरमार्केट के लिए जाते हैं तो आपको इंटरमीडिएट +2 भी है तभी आप चल सकता है। बाकी सेल्स असिस्टेंट वगैरह के लिए आपको ग्रेजुएशन होना आपको ज़रूरी एंड मस्त होता है। तो इतना सारा कुछ होने के बाद, और आपका जो पासपोर्ट है वो कम से कम उसमें पेज खाली रहना चाहिए और 6 महीने से उसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीना अवश्य हो। इसके बाद आप अप्लाई के लिए जा सकते हैं। आप मास्टर एकेडमी कंसल्टेंसी है, वहीं से वैकेंसी निकली हुई है। तो दोस्तों, ये ज़्यादा समय के लिए वैकेंसी नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जल्द से जल्द अप्लाई करने की कोशिश करें। और ये ओनली जेन्युइन काम होता है इस कंसल्टेंसी में, कोई भी फ्रॉड एंड कोई फेक काम नहीं होता है। तो आप वहाँ पर जाके अपना सारा डॉक्यूमेंट लगा के, और आप जो भी पैसे वहाँ पर पे करते हैं आपको एग्रीमेंट करवाया जाएगा। और अगर आपका काम बाई चांस से नहीं भी होता है तो आपका जो एम्बेसी का चार्ज है, जो मेडिकल का चार्ज है, वही पैसे डिडक्ट कर लिया जाएगा। अदरवाइज़ आपको और सारे पैसे रिफंडेबल है। उसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और सैलरी के बारे में बात कर दूं, सैलरी आपको कम से कम 800 यूरो से लेके 1200 यूरो तक सैलरी आपको मिलने वाली है। हाँ बेटा, हाँ चल रहे हैं, चलो तुम आओ। तो स्टार्टिंग तौर में आप कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये, यहाँ तक कि लाख रुपए तक आप आराम से स्टार्टिंग में ही आप अपने घर पे भेज सकते हैं। नेपाल एंड
नेपाल, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान एंड इंडियन अपने घर आराम से भेज सकते हैं। फ़िलहाल तो पाकिस्तान में पैसे ज़्यादा बनता है, यहाँ का 1 लाख रुपए, वहाँ कम से कम 1,40,000 रुपये बनेगा। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया। और भी थोड़ा बारिश हो रहा है, मैं तो आपको ज़्यादा कुछ समझा नहीं सकता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बारिश की वजह से हमारी थोड़ी वीडियो में रुकावट आई, तो आपको ये सारे कंडीशन फॉलो करने के बाद आपको जो है आपको जॉब अप्लाई कर देंगे। आपको विजिट करना है, आपको इनका हेड ऑफिस मास्टर एकेडमी का केरल में है, और सेकंड ऑफिस इनका ब्रांच जो है दिल्ली में है, और सेकंड ऑफिस मुंबई में है। तो आप कहीं भी विजिट करके आप उनसे जो है वहाँ से अप्लाई करवा सकते हैं। और आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि ये काम कोई जल्दीबाजी का नहीं होता है, इसमें थोड़े टाइम लगते हैं। आज आप अप्लाई करते हैं तो आप ये उम्मीद मत करना कि आपको अगले दिन वीज़ा मिल जाएगा। आपको टाइम लगेगा, कम से कम कुछ नहीं तो 3 महीना से लेके कम से कम 6-7 महीने का टाइम आपको देना पड़ेगा, तब आप जॉब फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। थैंक